अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप हजरात जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक नए सफ़र का आगाज़ हो चुका है और माशाल्लाह हमारे साथी सारे के सारे तैयार हैं। वो जो मुँह छुपा रहे हैं निज़ामुद्दीन, वो भी हमारे साथ हैं। असल में ये मुँह इसलिए छुपा रहे हैं कि ये देर से आए काफ़ी, और इन्होंने जो है वो हमारे जो वक्त का जो पैमाना था उसके खिलाफ वर्जी करके जुर्म का इर्तिकाब कर लिया, और इस वजह से आगे जो नाश्ता होगा वो इनकी तरफ से होगा। तो हाँ, इंशाल्लाह ये इतनी जोर से कर इन्होंने, हाँ, इसका मतलब ये है कि अब ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि ये नाश्ते के पैसे कर देने पर राजी हैं। अल्लाह की मशीयत पे मौकूफ इरादा है, इंशाल्लाह इरादा है। तो बहरहाल हमारा ये अल्हम्दुलिल्लाह आज तीसरा सफर है। इस तीसरा व्लॉग होगा हमारे सफर का, और इसके अंदर हम इंशाल्लाह जाएंगे 2 से 3 शहर। एक तो हमारा पहले यहाँ से सेवन शरीफ जाने का इरादा है। उससे आगे फिर हमारा जो है वो मोहिंजोदाड़ो जाने का इरादा है। मोहिंजोदाड़ो से आगे फिर हम जो है इंशाल्लाह लाड़काना जाएंगे। लाड़काना के बाद एक दिन हमने जो है वो स्टे करना है इंशाल्लाह जैकबाबाद में। और उसके आगे कच्चे के डाकू हैं। दावत की नीयत से अगर जाना चाहे तो हम वहां भी जा सकते हैं। तो फिलहाल हमारा इरादा नहीं है वहां जाने का। जहां तक का हमारा ट्रिप का जहन है वहां तक मैंने आपको बता दिया। बाकी हस्बे साबिक तरतीब वही है हमारी। इंशाल्लाह मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हम आपसे बात करेंगे, आपको सफ़र के लिए दिखाते रहेंगे सारा का सारा रास्ता भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कराची से निकल चुके हैं, हैदराबाद की जानिब गामसन है, और माशाल्लाह हमारे साथ जो है वो अकील भाई हमारे, और निज़ामुद्दीन, शेख निज़ामुद्दीन, मुंतसिर भाई, हाँ, निज़ामुद्दीन औलिया, और हमारे मुदस्सिर भाई जो पहले सफ़र में भी थे। दूसरे सफ़र के अंदर ये बेचारे हमारे साथ आ नहीं सके थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस सफ़र में हमारे साथ हैं। तो आज के हमारे मौज़ूआत क्या है भाई निज़ामुद्दीन? हमारा इरादा ये था इस दफ़ा करने के लिए कि हम लोग जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो दुकानें हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, दुकानें होती हैं, तो उनके अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल पेश आते हैं, और बहुत से मसाइल ऐसे हैं कि जो हलाल और हराम से, जायज़ नाजायज़ से भी रिलेट करते हैं। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम मुख्तलिफ़ किस्म की जो ट्रेडिंग्स की जो ऑप्शन है, जैसे कि हम मिसाल के तौर पे एक सैलून है, अब नाई की दुकान है, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्या क्या चीज़ें नहीं हो सकती हैं, कौन सी जायज़ है, कौन सी नाजायज़ है। फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम बात कर लेंगे जैसे कि पार्लर्स हैं हमारी, ब्यूटी पार्लर्स हैं, उसके अंदर बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, ख़ासतौर पर ख़वातीन से रिलेटेड बहुत सारे मसाइल हैं हमारे जहन में कि जिन्हें हम चाहेंगे कि डिस्कस करें, और बहुत सारी बातें इंशाल्लाह नहीं खुल जाएंगी इसके अंदर। फिर इससे मुताल्लिक़ मिसाल के तौर पे गारमेंट्स का बिज़नेस है, उसमें जो मसाइल पेश आते हैं वो, इसी तरह जूतों के मसाइल, मिसाल के तौर पे जो शू मार्केट है उसके अंदर भी बहुत सारे मसाइल पेश आते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के रिलेटेड मसाइल के ऊपर हमारा बात करने का मकसद है। जी, तो मुफ्ती साहब शुरू करते हैं इंशाल्लाह। हाँ जी। तो पहले सवाल ये कि जो पेशा है नाई का, तो ये जो है शरअन मुनासिब है या नहीं है? देखिए, अब तो मेरे ख्याल में इसमें कोई किसी किस्म की हर्ज की बात नहीं है। पहले थे हज्जाम, अब आप जानते हैं हेयर ड्रेसर हो गए। तो हज्जाम का लफ्ज ऐसा था, नाई का लफ्ज ऐसा था कि लोग कहते थे कि भाई ये तो बड़ा मायूब धंधा है, लेकिन पहले जमाने का हाल अलग था, अब इस जमाने का हाल अलग है। अब इसको मायूब नहीं समझा जाता,
अब इसकी दुकानें भी वैसे पहले जमाने की तरह नहीं होती थी, कोई भी जाके अपने हाथ ऊपर करके बगल लेके खड़ा हो जाए या कोई भी जाके जो कहते भाई मेरी चंपी कर दो, मालिश कर दो। तो ये तरतीबें तो अब होती नहीं है यहाँ पर। अब तो माशाल्लाह भाई बाकायदा अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता है सैलून के अंदर, बाकायदा वो आपको एक मेन्यू कार्ड की तरह आपके बालों का जो है वो पेश करता है कि आपको किस अंदाज में बाल चाहिए, मैं वो बना के दूंगा। और फिर उसके बाद फिर वो मुख्तलिफ किस्म के जो उनकी जो चेहरे के ऊपर जो मुख्तलिफ किस्म की जो क्रीम्स वगैरह लगाकर जो फेशियल वगैरह के जो स्टाइल है वो सारे काम करते हैं, और इसके अंदर बाकायदा अच्छी खासी इनकम इनकी जनरेट होती है। तो इसलिए अब जो है वो ये काम इतना मायूब नहीं है और ना ही इसकी कमाई के अंदर किसी किस्म के हर्ज की बात है, तो बिल्कुल इसको जो इख्तियार किया जा सकता है। सही। अच्छा मुफ्ती साहब, इन्होंने वर्कर्स जो है ना, कुछ हाथ से पकड़ लो, लेडीज़ रखी होती है और कुछ फीमेल्स भी होते हैं जो ये वर्क करते हैं, तो इनको रखना और इसी तरह से इनसे जो है ना बाल बनवाना जायज़ है नहीं? देखिए मेंस के लिए मेंस और लेडीज़ के लिए लेडीज़, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। जहाँ पर जो है वो लेडीज़ कस्टमर्स हैं उनके लिए लेडीज़ को रखा जाएगा, और वो आमतौर पर ब्यूटी पार्लर्स में जाती हैं, और मेंस सैलून्स के अंदर आमतौर पर जो है वो मर्द ही हजरात होते हैं। लेकिन ये आप जानते हैं बिल्कुल शरन नाजायज़ है कि एक इंसान मर्द हो लेकिन वो औरतों के ज़रिए से जो है वो अपने आप को जो है बने सवरे। नहीं, वो सिर्फ बालों को टच करेगी और कुछ बालों को टच करने के अंदर भी बहरहाल उसके जिस्म को टच करना ही लाजिम आता है, और नामहरम को टच करना आप जानते हैं हदीस में इसकी बड़ी सख्त कबाहत है। हदीस में आता है कि तुम्हारे जो है वो कील ठोक दी जाए सर में, ये इस बात से ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि तुम किसी नामहरम को छुओ। यानी ये चीज़ ऐसी अल्लाह की यहाँ अजाब का और सख्त वबाल का बायस है कि इंसान जो है वो इसको हल्का गुनाह ना समझे कि नामहरम को छूना और इसी तरह उनको टच करने में क्या हर्ज की बात है। और आप जानते हैं कि इंसान जब अपने क्या कहते हैं डिज़ायर्स के अंदर आगे बढ़ता है तो उसकी इब्तिदा जो है वो छूने से ही होती है। सही। सबसे पहले आंखों का काम होता है वो देखती है, फिर दूसरा काम हाथों का होता है कि वो छूती है, उसके बाद जाके इंसान जो है वो इस तरह के गलत कामों की तरफ बढ़ता है। और कुरान में वाज़ेह हुक्म है कि देखो कि जिना के करीब भी ना जाओ, वला तक़रबुज़ ज़िना, ये नहीं कहा कि जिना ना करो, बल्कि ये फरमाया कि करीब भी ना जाओ। उलमा फरमाते हैं कि वो असबाब और ज़राए इख्तियार करने की भी इजाज़त नहीं है कि जिन असबाब और ज़राए की वजह से इंसान जिना के करीब हो जाए, तो छूना टच करना बहरहाल उनमें से है। अच्छा, आपने कहा इसमें कोई कवायद नहीं है, हालांकि तो ये दाढ़ी काटते हैं और गैर शरई बाल भी बनाते हैं, तो ज़रूर इनकी जो कमाई होगी नाजायज़ होगी और पेशे इख्तियार करने में भी कवायद होगी। देखिए ऐसा है कि इनकी जितनी फीसद आमदन जो है वो दाढ़ी काटने की वजह से आती है। तो चूंकि दाढ़ी काटना एक ऐसा है कि इसमें अगर तो वो ऐसा है कि शरीय ज़ाब्ते के मुताबिक एक मुश्त रख के काट रहे हैं फिर तो कोई हर्ज की बात नहीं है। इसी तरह मिसाल के तौर पे अगर वो खाली जो है वो दाढ़ी को इस तरह से काटते हैं कि उसको संवारने के उसमें आ जाते हैं जिसके अंदर वो उसको सेट करना कहते हैं, वो कर रहे हैं, इसमें भी कोई हर्ज की बात नहीं, इसके पैसे लेने में भी। अलबत्ता अगर वो शेव करते हैं या दाढ़ी को जो है वो एक मुश्त से भी कम करके जो है वो नाजायज़ काम करते हैं, तो इसकी वजह से इनकी आमदनी में कराहत आएगी, लेकिन वो इतने ही फीसद आमदनी में कराहत आएगी जितनी फीसद वो उस दाढ़ी के कमाने से आई है। मिसाल के तौर पे अगर दिन में उसके पास 10 बाल काटने वाले आ रहे हैं सर के और वो उनसे जो है वो 1000 रुपये कमा रहे हैं, और एक आदमी उनमें से ऐसा है जो दाढ़ी की वजह से आ रहा है उससे 100 रुपये कमा रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि इस आदमी की 10% आमदनी हराम है। ये बैंक के मसले की तरह ना मुफ्ती साहब, बिल्कुल ऐसे ही कि जितनी फीसद आमदनी उसकी इस काम से आएगी सिर्फ उतनी फीसद ही उसकी नाजायज होगी या उसके अंदर कराहत होगी, इसके अलावा मुकम्मल आमदनी को नाजायज नहीं पता कैसे चलेगा कि कौन सी हलाल है कौन सी हराम है? तो परसेंटेज देखेंगे। देखिए इसका अंदाजा तो नाई को या हेयर ड्रेसर को खुद होगा कि मैं कितने फीसद या कितना परसेंट में कमा रहा हूँ इसके दाढ़ी काट के, तो उसको चाहिए कि अव्वलन तो ये काम ही ना करे, लेकिन अगर बिलफर्ज उसने कमा लिया है गलती से तो उसको चाहिए कि सदका कर दे। अच्छा मुफ्ती साहब, आजकल कुछ नौजवान नस्ल बर्गर कटिंग, फौजी कटिंग, फला, तो इस तरह की कटिंग जो है ये इस्लाम से साबित है? अगर कोई करता है तो क्या हम उसको बुरी नज़र से देखेंगे? देखिए हदीस में जो है ना वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बच्चा आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बालों को देखा कि कहीं से जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे और कहीं से बिल्कुल गंजा था, तो आपने फरमाया कि ये क्या तुमने किया है, इसको कहा जाता है क़ज़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहा अनिल क़ज़ाई, क़ज़ा से मना फरमाया, और इसकी तशरीह ये फरमाई कि भाई इहलुक़ू कुल्ला अव इत्रुकू कुल्ला, कि या तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि या तो सारे के सारे बाल छोड़ दो सर पे, यानी रखने हैं तो मुकम्मल सर के ऊपर बाल होने चाहिए, और या तो सारे के सारे बाल जो है वो आप क्या करो कटवा दो। अच्छा मुफ्ती साहब, ये
ज़ेरे नाफ अगर कोई मतलब बालों की दुरुस्ती करवाना चाहे तो नाई की जो है उसके लिए जायज़ है, नहीं है उसका मतलब जाहिर सी बात है सतर में आप जानते हैं कि अब ज़ेरे नाफ इंसान का सतर होता है और सतर किसी के आगे खोलने की इजाज़त नहीं है। मैयत जिसे मुर्दा हो जाए उसका सतर भी कभी खोलने की इजाज़त नहीं है, तो जिंदा आदमी के सतर को खोलने की कैसे इजाज़त हो सकती है? अच्छा कुछ लोग तो बालों हाँ, एक आदमी अगर मिसाल के तौर पे माजूर है, सही मिसाल के तौर पे एक आदमी में जो है वो क्या कहते हैं बूढ़ा हो गया और ये काम नहीं कर सकता, ये एक आदमी मिसाल के तौर अपाहिज है, वो ये काम नहीं कर सकता, तो उसके सतरे औरत यानी सतरे गलीजा को छुपाते हुए, जिसके उसके मखसूस बॉडी पार्ट्स हैं, उसको छुपाते हुए अगर वो आदमी जो है वो उसके बाल साफ कर देता है उज़ुर की वजह से, तो इसकी बहरहाल गुंजाइश निकल सकती है। अच्छा मुफ्ती साहब कुछ लोग लेज़र करवा के बाल सिरे से उड़ा देते हैं, हालांकि फितरत है बालों का आना इंसानी मर्द के जिस्म पर, तो ऐसा करना कैसा है? शरई एतबार से तो इसकी इजाज़त है, गुंजाइश है। एक इंसान जिस तरह बाल काट सकता है लेज़र से बिल्कुल ख़त्म भी कर सकता है। शरीयत ने जब काटने का हुक्म दिया तो इसका मतलब शरीयत भी यही चाहती है कि वो ख़त्म कर दी जाए। ये सीने वगैरह की जो कराते अलबत्ता हाँ, इसका हम ये कह सकते हैं कि तिब्बी एतबार से कितना नुकसान है या कितना फ़ायदा है तो वो डॉक्टर हज़रात बताएंगे। बज़ाहिर तो ऐसा है कि भाई इसमें तिब्बी एतबार से बहुत सारे लोग मना करते हैं कि इस तरह मुस्तकिल ख़त्म करा देना ये इंसान की जिल्द के लिए और उसकी जो है वो क्या कहते हैं सेहत के लिए मुज़र है। अच्छा मुफ्ती साहब जो बाल काटते हैं बाद में जो जमा करते हैं इसको बाकायदा बेचते हैं, तो इस तरह बालों का बेचना जायज़ है या नहीं है? नहीं, ये बालों का बेचना जायज़ नहीं है। बहुत सारे नाई बाकायदा इनको जमा करते हैं और इनको जो है फ़रोख्त करते हैं, हालांकि जो है वो इसकी बेचने की इजाज़त नहीं है।